हम करते हैं बेटा सीबीएसई क्लास 10th का हिंदी का पेपर का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा देखिए इसके अंदर फर्स्ट हमारे इसके अंदर पैसेज आया हुआ है। तो पैसेज तो आपने पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा मैं भी आपको पढ़ के बता देती हूँ कि भी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने पर हाइड्रोजन का विकल्प मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और हमारे देश में जीवाश्म ईंधन जैसे कच्चा तेल, कोयला आदि पर निर्भरता कम हो जाएगी और इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी 5 करोड़ टन की कमी आ सकती है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का एक अहम उद्देश्य पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करते हुए देश को स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का केंद्र बनाना है। यह सही है कि हाइड्रोजन हमारी धरती पर उपलब्ध सबसे स्वच्छ ईंधन है, मगर समस्या यह है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्वों जैसे पानी या अन्य हाइड्रोकार्बन के साथ गुथा हुआ है। ऐसे में विलगाने की प्रक्रिया से प्रदूषण होता है, इसलिए इसे स्वच्छ ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कह सकते। ऐसी समस्याओं का इलाज राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। उल्लेखनीय है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से ईंधन तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह कार्बन उत्सर्जन से मुक्त होती है। हाइड्रोजन ईंधन तैयार करने के फिलहाल 2 तरीके हैं। पहला तरीका इलेक्ट्रोलिसिस यानी पानी में से बिजली गुजार कर हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त करने वाला है। दूसरा तरीका प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़कर ईंधन तैयार करने का है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से तैयार होने वाले हाइड्रोजन ईंधन में स्वच्छ ऊर्जा इस्तेमाल होती है। सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा वाले बिजली घरों से मिली बिजली के इस्तेमाल से पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर हाइड्रोजन अलग की जाती है। ऐसे ईंधन को ग्रीन हाइड्रोजन या GS2 या फिर ग्रीन फ्यूल कहते हैं। इस तरह की ऊर्जा के बारे में दावा है कि इससे सबसे बड़ा लाभ तेल शोधन, खाद्य निर्माण, सीमेंट, स्टील और भारी उद्योगों का होगा, क्योंकि वहां हाइड्रोजन ईंधन को CNG और PNG के साथ मिलाकर प्रयोग करने पर ये भारी उद्योग कार्बन मुक्त हो सकेंगे। तो बेटा इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि भी गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और उचित विकल्प चुनिए। तो हमारा फर्स्ट है बेटा इसके अंदर कि हाइड्रोजन ईंधन के बारे में पूछ रखा है। जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल आदि पर निर्भरता कम होगी, सबको बहुत ही सस्ती दरों में बिजली उपलब्ध होगी। थर्ड दे रखा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफी मदद मिलेगी। तो इसके अंदर पूछ रखा है बेटा हमारा विकल्प कि भाई हमारा कौन सा विकल्प इसके अंदर सही है। तो इसके अंदर हमारा बेटा आंसर आता है 1 और 3। क्यों? क्योंकि हम पैसेज की तरफ चलें तो बेटा पैसेज के अंदर हमारा दिया हुआ है जैसे कच्चा तेल वाला दे रखा है, ठीक है, निर्भरता कम हो जाती है। सेकंड इसके अंदर दे रखा है बेटा ग्रीन हाउस में गैस उत्सर्जन 5 करोड़ टन की कमी आ सकती है। तो हमारा 2 इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन डी में, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट इसने दे रखा है जीवाश्म ईंधन से बचना क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो बेटा ये प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी चीज इसके अंदर दी हुई है। देखो यहाँ पर देखो इसके अंदर ये रही ये देखो देखो ये चीज जो आपकी दे रखी है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है बेटा ये देखो साफ दी हुई है आपकी जीवाश्म ईंधन से बचना क्यों जरूरी है। क्योंकि बेटा जो जीवाश्म ईंधन है अगर हम उसको वो करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि भी ज्यादा यानी कि वातावरण को स्वच्छ करने के लिए देखो ये रही उपलब्ध है और इसकी निर्भरता स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का केंद्र बनाना है। ये वाला ये यहाँ आंसर जो है हमारा ये इसके अंदर दे रखा है। ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करते हुए देश को स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है बेटा जीवाश्म ईंधन से बचना क्यों जरूरी है। तो बेटा इसके अंदर हमारा आंसर देखो ये आया हुआ है ऊपर जो हमारा फर्स्ट पैसेज है इसके अंदर दे रखा है कि भी इसके अंदर क्या है ये जीवाश्म ईंधन से बचना क्यों जरूरी है, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट इसके अंदर पूछ रखा है पृथ्वी पर मौजूद समस्त हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों नहीं कहा जा सकता। तो बेटा इसके अंदर हमारा फर्स्ट आ जाएगा
क्योंकि आपका दे रखा है पैसेज के अंदर जो हमारा फर्स्ट पैसेज है उसकी जो हमारी लास्ट 3 लाइन है उसमें आपका आंसर है धरती पर उपलब्ध अन्य तत्वों के साथ वो गुथा हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर कहता है आगे कि भाई ग्रीन फ्यूल क्या है, तो ग्रीन फ्यूल के अंदर बेटा ऑप्शन हमारा सी आएगा। जीवाश्म ईंधन से इलेक्ट्रोलाइज तैयार करके जो ईंधन बनता है वो हमारा ग्रीन फ्यूल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखो क्वेश्चन आपका पूछ रखा है कथन और कारण कि भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से ईंधन तैयार करना सर्वोत्तम उत्तम है। ईंधन बनाए जाने की यह प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जन से रहित होती है। तो बेटा ये दोनों सही है हमारे, ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखो ग्राम देवता वाली आपकी कविता दे रखी है राम कुमार वर्मा के द्वारा है ये खेत तुम्हारी भरी सृष्टि तिल कर बोए प्राण बीज वर्षा के दिन तुम गिनते हो यह प्रीवा है यह दूज तीज बादल वैसे ही चले गए प्यासी धरती पाई न भीज तुम अश्रु कणों से रहे सींच इन खेतों की दुख भरी खींच बस 4 अन्न के दाने ही नैवेद्य तुम्हारा है उद्धार है ग्राम देवता तुम्हें नमस्कार। यह नारी शक्ति देवता की किचड़ है जिसका अंग यह भीर हुई सी बदली है जिसमें साहस की भरी आग कवियों भूलो उपमाएं सब मत कहो कुसुम केशर पराग। नेक्स्ट कहता है आपसे यह जननी है जिनके गीतों से मृत अंकुर भी जाग उठे जाग उसने जीवन भर सीखा है सुख से करना दुख का दुलार। हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जनमन के अधिनायक हो तुम हंसो की फूले फले देश आओ सिंहासन पर बैठो यह राज्य तुम्हारा है अशेष। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्य से अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार हे ग्राम देवता तुझे नमस्कार। तो बेटा इसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है मनुष्य से किसान को क्यों कहा गया है, तो बेटा इसके अंदर देखो ए हमारा जो ये है कि भी ये जो आंसर है आपका इसके अंदर के भी तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करे, ये देखो ये वाला इधर, तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा सी। कौन सा आ जाएगा, सी। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन बन जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट कहता है कविता ने नारी शक्ति किसे कहा है, तो बेटा किसान माँ को कहता है, धरती माँ को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी। नेक्स्ट देखो इसके अंदर नेक्स्ट आपका दे रखा है मृत अंकुर भी उठे जाग का अभिप्राय क्या है, तो बेटा इसके अंदर ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए स्नेह श्रम से बीज भी प्रपुष्टित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कवि ग्राम देवता को कहाँ बैठाकर सम्मान देना चाहता है, तो बेटा ऑप्शन आपका आ जाएगा बी उच्च सिंहासन पर। नेक्स्ट कहता है कथन और कारण पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है किसान को वर्षा की प्रतीक्षा में एक एक दिन भारी पड़ता है, किसान का परिश्रम वर्षा पाकर ही फलीभूत होता है, तो बेटा इसके अंदर हमारा ऑप्शन आता है बी के भी कथन भी सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा आ गया बेटा अब रचना के आधार पर वाक्य भेद। फर्स्ट कहता है खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा, इसको हमने सरल वाक्य में बदलना, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी खीरों को खिड़की से बाहर धोकर तौलिए से पोंछ लिया। नेक्स्ट हमारा सेकंड इसके अंदर बेटा दे रखा है कि भाई हमने भी उनके सामने की व्रत पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, तो इस वाक्य को हमने संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा बी कि भाई हम भी उनके सामने की व्रत पर बैठे लेकिन आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य बताना है, तो बेटा मिश्र वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होता है, तो ये आ जाएगा यदि समय मिले तो सभी समाजों में विद्वानों के व्याख्यान भी सुने। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित देखिए कि भी निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य, तो बेटा इसके अंदर ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प वाला चुनना, तो बेटा इसके अंदर ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी सेकंड और फोर्थ। इसके अंदर हमारा संयुक्त वाक्य है जो ये आपके दो वाक्य हैं कि भी दूसरा है उसने पान नीचे थूका और अपनी लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, और फोर्थ है बेटा हवलदार साहब ने पान खाया लेकिन उससे कुछ पूछा नहीं।
नेक्स्ट कहता है इसके अंदर कि भी स्तंभ 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो बेटा फर्स्ट इसके अंदर है, पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने वाली। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा संयुक्त वाक्य फर्स्ट का, तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा सी, फर्स्ट का 3। और सेकंड, एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, ये हमारा मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, ये आपका आ जाएगा सरल वाक्य। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा बेटा कौन सा, सी ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कहता है, हालदार साहब वाच्य परिवर्तन के भी हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के चश्मे को, बदलते चश्मे को देखते, क्रमवाच्य बनाना। तो बेटा हमारा बन जाएगा, हालदार साहब द्वारा नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे को देखा जाता। नेक्स्ट कहता है, उनके द्वारा खीरे पर नमक मिर्च छिड़का गया। तो हमारा आ जाएगा बेटा कर्मवाच्य बी। नेक्स्ट इसके अंदर आपका दे रखा है कि भाई लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया, यह वाक्य है। तो बेटा आपका आ जाएगा कर्तृवाच्य के अंदर। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य के उदाहरण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उचित विकल्प। फर्स्ट कहता है, अब छत पर चला जाए, ये भी आपका भाववाच्य है। और बेटा आपका है फोर्थ, हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा। तो आपका आ जाएगा पहला और चौथा। नेक्स्ट हमारा स्तंभ 1 और 2 ही सुमेलित करना है। तो बेटा इसके अंदर हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी के भी पहले का आ जाएगा तीसरा, अम्मा पैदल नहीं चल सकती, कर्तृवाच्य है। यशपाल द्वारा सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा कर्मवाच्य के अंदर। और उससे इतनी देर कैसे बैठा जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाववाच्य के अंदर। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आगे क्वेश्चन पूछ रखा पद परिचय। पद परिचय के अंदर आपका वाक्य दे रखा है कि भी उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। तो आपका फर्स्ट कहता है उनके का पद परिचय देना है। तो बेटा ये अन्य पुरुष एकवचन पुल्लिंग और संबंध कारक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट मानवीय हमारा बेटा विशेषण है। तो आपका गुणवाचक विशेषण कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी पर मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हालवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू। फर्स्ट इसके अंदर बेटा पूर्वाई का अर्थ पूछ रखा है। तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, पूर्व से आने वाली हवाएं। नेक्स्ट यह क्या है, यह कौन है, यहाँ यह किसके लिए आया। तो बेटा आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के भी वर्षा बूंदों की टप टप। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी के भी जो बाल गोविंद भक्त के संगीत का जो जादू होता है वो सभी को वशीभूत कर लेता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश से संबंधित नहीं है। तो बेटा ऑप्शन आपका आ जाएगा फर्स्ट, शब्द धान के बीज लगा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो बेटा इसके अंदर ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, कथन के लिए कारण सही व्याख्या है, धान की रोपनी हो रही है, खुशनुमा वातावरण है और आषाढ़ की रिमझिम है। नेक्स्ट नेताजी का चश्मा पाठ में हालदार साहब को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। तो बेटा हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए, पान वाले द्वारा कैप्टन का उपहास करना। नेक्स्ट लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी कि भाई नवाब साहब ने एक एक फांक खिड़की से बाहर फेंक दी। नेक्स्ट हमारे हैं कविता के अंदर फर्स्ट आपका लक्ष्मण कोमल वाणी से किन्हें संबोधित कर रही है। हमारा सेकंड पोइम का इसके अंदर दे रखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा मुनिवर परशुराम। नेक्स्ट इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के लिए व्यंग्य में क्या कहा। तो बेटा आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, हे मुनिवर महान योद्धा होते हुए भी आपको बार बार फरसा दिखाने की आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट कहता है इहा कुंभड़बतिया को उनाई। तो बेटा इसका आशा आ जाएगा डी, हम दुर्लभ नहीं जो आपके फरसे को देखकर डर जाएं।